Welcome back once again, and today we are going to start chapter 5 of our syllabus, that is arithmetic progression. Arithmetic progression is nothing but you need to understand some pattern, you need to understand some sequence. So before starting, I would like to tell I have already uploaded trigonometry complete chapter in such detailed manner that you can learn easily. You don't require any other one to make you understand about trigonometry, or even then if you think something is not provided you, so आप मुझे बता सकते हैं. You can call me and you can also send your queries to me. So let us start our this chapter that is arithmetic progression. So before going in detail, I would like to tell arithmetic progression. arithmetic progression, ये हमारा चैप्टर का नेम है. और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, एक सीक्वेंस होता है. क्या होता है? सीक्वेंस. अगर हम बात करते हैं तो होता है एक सीक्वेंस, और एक होता है हमारे पास सीरीज. एक सीक्वेंस हो गया, एक हो गया सीरीज. सीक्वेंस क्या? सीक्वेंस इन द सेंस, अगर मैं बात कर रहा हूँ 2, 4, इसके बाद क्या आएगा आप सबको पता है, इसके बाद ये आएगा और ये चलता जा रहा है. ये सीक्वेंस हो गया. मैं बात करता हूँ 2, 4, 8, 16, ये एक सीक्वेंस हो गया. ये एक सीक्वेंस हो गया. या 3, 9, 27, 81, ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया. लेकिन अगर मैं सीरीज की बात करता हूं तो सीरीज, अगर मैं इनके बीच में कोई ऑपरेटर लगा दूं, इनके बीच में क्या लगा दूं? ऑपरेटर लगा दूं, तो ये सीरीज हो गया. अगर मैं इनके बीच में कोई ऑपरेटर लगा दूं, मैं इनको ऐड कर दूं या कुछ और तरीके से कुछ ऑपरेशन लगा दूं, मतलब एडिशन में 2 प्रकार का ऑपरेशन ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज. इसको हम बोलेंगे सीरीज. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज. और हमको यहाँ पे यही पढ़ना है, बेसिकली यहाँ पे यही पढ़ना है हम लोगों को. अगर बेसिकली 3 तरीके की सीरीज है हमारे पास, 3 तरीके की सीरीज या सीक्वेंस, अगर हमने उसके बीच में ऑपरेटर लगा दिया तो सीक्वेंस क्या हो गया? हमारा सीरीज में कन्वर्ट हो गया. तो 3 तरह की कौन कौन सी हैं? अगर मैं पहले की बात करूं तो एक हो गई हमारे पास एपी, एक हो गई हमारे पास जीपी, और एक हो गई हमारे पास एचपी. ये आपको तीनों पता होने चाहिए. ये कहां से हैं? ये 3 तरीके की हमारे पास सीक्वेंस है. अगर हम बात करें तो ये तो हो गया मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो आपको पता है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये आपको प्रेजेंट चैप्टर में पढ़ना है. क्या पढ़ना है? जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा उसको स्टार्ट करते हैं. इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है. अच्छा, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ेंगे. जो बच्चे 11th में मैथमेटिक्स लेंगे वो इसको पढ़ेंगे. ये क्लास 10th में पढ़ेंगे. अच्छा, ये क्या है हमारा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाद में कंपटीशन में क्वेश्चन भी आते रहते हैं इसके, और ये हम लोग हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे. कहाँ पढ़ेंगे? ग्रेजुएशन जब हम लोग करेंगे तब ये चीज पढ़ेंगे. तो प्रेजेंट में हमारा टॉपिक क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस एक पैटर्न होता है, जो हम लोग पैटर्न पढ़ते आ रहे हैं, टेबल पढ़ते आ रहे हैं. जो बच्चे टेबल कैसे लिखते थे, हमने बच्चों से बोला टेबल 9 का लिख दो, तो बच्चे क्या बोलते थे? 9, 18, 27, 36. ये एक सीक्वेंस लिखते थे. क्या लिखते थे? सीक्वेंस. अच्छा, उसी के बीच में जब हमने प्लस अप्लाई कर दिया, इसी सीक्वेंस के बीच में हमने जब प्लस अप्लाई कर दिया या कोई ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, इसको बोलते हैं ऑपरेटर. ये प्लस ऑपरेटर है. एक माइनस ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है. हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? सीरीज हो जाता है. और यही सीक्वेंस और सीरीज जो क्लास 11th में एक चैप्टर भी है. क्या चैप्टर है? सीक्वेंस एंड सीरीज. जो चैप्टर क्या नाम है क्लास 11th में? सीक्वेंस एंड सीरीज. तो यहां से आपको समझ लो कि दोनों एक ही चीज है, ये सीक्वेंस सीरीज. और ये कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की होते हैं. ये 3 टाइप के होते हैं. ये हो गया, एक ये हो गया, एक ही हो गया. और जो कि हम प्रेजेंट टॉपिक उठाने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो आर यू रेडी फॉर लर्निंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? लेट अस सी. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन समझने से पहले मैं आपको एक कुछ चीजें बताना चाहूंगा. जैसे हम लोग 2 का टेबल लिखते हैं. मैं 2 का टेबल लिखता हूँ. 2 का टेबल लिखा मैंने. ये 2 आया, ये 4 आया, ये
6 आया, ये 8 आया, ये 10 आया। 2 का टेबल लिखा और कितना भी लिख सकते हैं 12, 14। ये एक हमारे पास क्या है, ये सीक्वेंस है। ये क्या है, एक सीक्वेंस है। और जब इसके बीच में प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस सीक्वेंस के टर्म्स का सम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज बन जाएगा। तो अच्छा, अगर मैं ये देखूं, ये मैं इसकी कोई से भी 2 टर्म उठाऊं, कोई से भी 2 टर्म उठाऊं कहीं से भी, लेट अस सी, मैंने ये दोनों टर्म उठाए, ये दोनों टर्म उठाए। अच्छा, मैं बड़े में से छोटा घटाऊंगा, ठीक है, बड़े में से। तो अगर मैंने 8 में से 6 माइनस किया, क्या आया 2। मैंने यहाँ इन दोनों को उठाया, देखो 14 माइनस 12 क्या आया 2। अच्छा, मैं कोई सा भी टर्म उठाऊं, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कहीं पे जाके हमारे पास कोई सी भी टर्म आएगी। जैसे हमारे पास आगे जाके हम सिग्निफिकेंस बढ़ाते रहते हैं तो हमारे पास ये भी टर्म आने वाली है 500। इससे पहले टर्म क्या आ रही होगी 498, इसके बाद क्या टर्म आ रही होगी 502 आ रही होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस भी देखो 2 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक। तो इस तरीके की सीक्वेंस, इस तरीके की सीक्वेंस को हम क्या क्या बोलते हैं, एपी। तो सीक्वेंस तो कैसे भी हो सकती है, मैंने क्या बताया था, स्क्वायर की हो सकती है, क्यूब की हो सकती है, सीक्वेंस कैसे भी हो सकती है, सीक्वेंस और सीरीज कैसे भी हो सकती है। लेकिन ये हमने एक पर्टिकुलर तरीके की सीक्वेंस पढ़ी है जिसमें कहीं से भी कोई 2 टर्म उठाते हैं, कहीं से भी कोई 2 टर्म उठाते हैं, कहीं से भी, और उनको जब आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस आया। कहीं से भी 2 टर्म उठाई तो माइनस आया, तो माइनस आया, इस तरह की टर्म को बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, एपी। अच्छा, दूसरी चीज, ये क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंस आ रहा है ना, जो 2 टर्म उठाया, जो 2 टर्म उठाया वो क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और ये हमेशा कॉमन आ रहा है, ये हमेशा कॉमन आ रहा है। तो इसको बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द, क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस of any 2 consecutive term, any 2 consecutive term, consecutive term, कोई सी भी टर्म, डिफरेंस ऑफ एनी 2 consecutive term। तो ये कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या है, इस केस में कॉमन डिफरेंस 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। जर्नली हम इसको किससे डिनोट करते हैं, हम जर्नली इसको डिनोट करते हैं डी से। किससे, डी से, इसको डिनोट करते हैं डी से। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का हो जाएगा 2। अच्छा, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस काफी हमें यूज होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करूं, FIRST, फर्स्ट टर्म, मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो जाहिर सी बात है क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द, इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, इट कैन बी डिफाइंड एज द टर्म विच अपियर्स फर्स्ट, विच इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस और सीरीज। तो यहाँ पे क्या है, 2 है। अच्छा, मैंने क्यों बताई, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को हमेशा कैसे दिखाते हैं, A1 से। किससे दिखाते हैं, A1 से। अभी मैं बताऊंगा क्या मैं बताने वाला हूं, मैं क्या बताने वाला हूं। फर्स्ट टर्म हमारा A2, मतलब इस सीरीज में फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म हो गया, इस सीरीज में 2 है। इस सीरीज में हमारा कॉमन डिफरेंस भी 2 है, इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस भी हमारा 2 है। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हमने फर्स्ट टर्म सीख ली और ये सीख ली। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज और देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं टर्म। टर्म, कोई सी भी टर्म, जैसे ये तो टर्म मान के चलो, नंबर ऑफ टर्म। टर्म, टर्म कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है टर्म, क्या हुआ, टर्म को डिफाइन करेंगे टी से, और यहां लिख देंगे किस टर्म की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, दिस कैन बी डिफाइंड एज द, मतलब क्या, नंबर ऑफ पर्टिकुलर टर्म। दिस कैन बी डिफाइंड एज द, कैसे, दिस कैन बी डिफाइंड एज द, ऑन विच प्लेस, ऑन विच प्लेस पर्टिकुलर टर्म हैज बीन प्लेस्ड, हैज बीन प्लेस्ड। देखो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। तो अगर मैं बात करूं 2 के बारे में, 2 यहाँ पे पहली टर्म है, 2 यहाँ पे पहली टर्म है, लेकिन ये पहले नंबर पे भी तो पुट हो रखी है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये Tn भी है, ये Tn भी है, तो n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 1, n की जगह क्या पुट कर दूंगा 1। तो ये चीज हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये T2 हुई है, ये T2 है, ये T2 है,
ठीक है। और इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं बताऊंगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन जनरल तरीका यही है। तो अब हुआ क्या, देखो हुआ क्या, अगर मैं A2 में से मैं इसको मिटालता हूँ, एक बार मिटालता हूँ इसको। अगर मैं A2 में से A1 माइनस करता हूँ, अगर A2 में से A1 माइनस करता हूँ तो क्या हुआ, ये डिफरेंस ही तो आया, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस D को यहां ले जाता हूं और ये A2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मैंने क्या बताया था, D क्या है, किसी में से कोई टर्म माइनस कर दो, किसी में से कोई टर्म माइनस कर दो। तो अगर मैं A3 में से A2 माइनस करता हूं तो देखो क्या आएगा, बता सकते हो आप, D आएगा। A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप एक बार हम देखो, A3 हमारे पास कहाँ पे आएगा, A3 हमारे पास यहाँ पे आने वाला है, A3 हमारे पास यहाँ पे आने वाला है। तो आप देखो, तो अगर मैं यहाँ पे A2 की जगह अगर ये वैल्यू पुट कर दूं, A2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, कौन सी, ये वाली, देखो माइनस ये था, A2 की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, A1 प्लस D। अच्छा, ये तो उधर जा ही सकता है, ये तो इधर पूरा ब्रैकेट में आ ही जाएगा, ये तो इधर पूरा ब्रैकेट में आ गया A3। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई, A3 की वैल्यू आ गई मेरे पास, A3 की वैल्यू आ गई मेरे पास A1 और ये माइनस है यहाँ, सॉरी ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, आप देख लो A1 प्लस 2D आ गई। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे A4 की वैल्यू निकालूं, मैं बताऊंगा मैं क्या बता रहा हूँ अभी, अब तो वैल्यू आएगी मेरे पास A1 प्लस 3D। ऐसे ही अगर मैं A5 की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, A प्लस 4D। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं, मैं जो टर्म निकाल रहा हूं, टर्म कौन सी है, A1 A2 A3 A4 A5, ये टर्म है। और इनको डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ लिखी जरूर है लेकिन इनको डिनोट कैसे करेंगे, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। अच्छा, तो मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि मैं T2 को कैसे लिख सकता हूं, A1 प्लस D। मैं T3 को कैसे लिख सकता हूं, A1 प्लस 2D। मैं T4 को कैसे लिख सकता हूं, A1 प्लस क्या क्या D, 3D। अच्छा, A5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस 5 माइनस 1D, क्या लिख सकता हूँ। तो यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर मैं किसी भी टर्म की बात कर रहा होता हूं तो फर्स्ट टर्म में मैं उसका इतने टाइम्स क्या जोड़ दूं, कॉमन डिफरेंस, एक माइनस करके कॉमन डिफरेंस जोड़ दूं तो हमें T1 टर्म मिल जाती है। देखो आप लोग, देखो समझो उसको। तो अगर मैं किसी टर्म में, फर्स्ट टर्म में, मतलब क्या आ गया, फर्स्ट टर्म में अगर जैसे ये टर्म देखो, ये कौन सी टर्म है, काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। तो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 7वें नंबर पे टर्म है, मुझे कैसे निकालनी है। पहली टर्म क्या है, पहली टर्म मेरे पास 2 है, 2 लिखा मैंने। अच्छा, इस 7 में से मैं 1 माइनस करूं और कॉमन डिफरेंस का इंटू कर दूं, कितना आया देखो, 2 और प्लस 6 इंटू 2, ये जाहिर सी बात है 14 ही आएगा। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। अब मैं इसको मिटाल के एक बार फिर से शुरुआत से एक चीज लिखता हूँ, देखना तो क्या लिखा मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म किसी अर्थमेटिक, और ये क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये होती, क्या ले सकते हैं, हमने पहले क्या पढ़ लिया, पहले देख लो। अच्छा, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फर्स्ट टर्म, हमने पढ़ लिया फर्स्ट टर्म, ठीक है। हमने पढ़ लिया कॉमन डिफरेंस, हमने पढ़ लिया कॉमन डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ लिया कोई टर्म, एनी टर्म है, nth टर्म, मतलब nth टर्म कैसे हो गई, अब देखो उसी चीज,
फर्स्ट टर्म को हम लगभग A1 में लिखते हैं। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को हम D लिखते हैं, और T1 जो nth टर्म है उसको जनरली Tn लिखते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में Tn लिखा मिल जाता है, An लिखा मिल जाता है। जनरली हम लोग Tn ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे क्या है, ये मेन हीरोज हैं। दीज आर द मेन हीरोज फॉर लर्निंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अब मैं अगर डेफिनेशन आपको बताऊं, डेफिनेशन मैंने शुरुआत में आपको नहीं बताई थी। अगर मुझे अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफाइन करनी पड़े इन अवर वर्ड्स, तो हम लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द सीरीज फॉर विच कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो डेफिनेशन आपने खुद बना ली। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कैन बी डिफाइंड एज द सीरीज और सीक्वेंस for which difference of any two consecutive terms are equal. Any consecutive terms are equal और से कांस्टेंट। आई थिंक अब आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, तो मैं पढ़ देता हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द सीरीज और सीक्वेंस फॉर विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल और कांस्टेंट। और वो डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो अब मैं बात करता हूं आपको सीक्वेंस के बारे में कुछ। तो अभी तक हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग समझ रहे थे। अब मैं डिटेल में आता हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। डेफिनेशन सिखा दी, कुछ जो कांस्टेंट है वो सिखा दिया। अब मैं अपनी टर्म मैं वही जो सीक्वेंस थी उसको दोबारा कंसिडर करता हूं। तो मैंने कंसिडर किया, देखो क्या 2 4 6 8 10 12 14 और इसमें ये है। तो इसमें हमारे पास A1 क्या हो गया, A1 2 हो गया। हमारे पास A2 क्या हो गया, A2 हमारे पास 4 हो गया। अच्छा, A3 क्या हो गया, A3 हमारे पास 6 हो गया। A4 क्या हो गया, A4 8 हो गया। A5 क्या हो गया, A5 10 हो गया। ऐसे ही, ठीक है, आप लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमने एक चीज और लिखी थी। क्या लिखी थी कि 3 टर्म, ये तो हमारे पास इस टर्म में आ गई। अगर मैं किसकी बात करूंगा, T1, यहाँ पे ये एक ही टर्म थी। लेकिन अगर मैं T2 की बात करूंगा तो मैंने क्या पढ़ा था, A1 प्लस 2 मतलब n-1 कॉमन डिफरेंस। तो A1 क्या है हमारे पास, 2 है। n क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 है ना, ये 2 - 1 कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया ये 2 × मतलब 2 + 2 = 4। देखो सिमिलरली मैं, अच्छा इसकी बात छोड़ रहा हूं, मैं इसकी बात करता हूं। अगर मैं T3 आप खुद निकाल लेंगे, T4 की बात करता हूं तो T4 क्या होगा, पहला टर्म प्लस 4 - 1 D मतलब n-1 D। T4 लिख दिया यहां से, तो मैंने 4 यहां से हटा दिया। अब तो मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, 4 - 3 4 - 1 क्या हो गया, 3। और D क्या है हमारा, D है हमारा 2। अब आप देखो 2 + 3 × 2 दैट इज 2 6 क्या हो गया, 8। देखो T4 ये आया है। और हम बोल सकते हैं T4 को हम T4 को A4 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास सीक्वेंस कैसी बनी, देखो ये तो हो गई हमारी A1, ये हो गई हमारी A2, ये हो गई हमारे पास A3, ये हो गई हमारे पास A4। सिमिलरली ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4 आगे बढ़ता जाएगा। तो सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सीरीज को ऐसे लिख सकता हूँ,
ए, अगर मैं पहली टर्म A1 है मेरे पास और A1 को मैं अगर A1 को मैं ए मान लूँ, अगर A1 को मैं क्या मान लूँ ए, A1 को ए मान लूँ तो पहली टर्म मेरी ये हो जाएगी, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस क्या हो जाएगी बी, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास ए प्लस 2D। आप देख सकते हो इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, ए प्लस 3D। कौन सा फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया हुआ है, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला, Tn क्या होती है, Tn बराबर होती है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1D। ये फॉर्मूले से हमारी ये सीक्वेंस बन जाती है। तो हमने देखा तीनों कैसे इंटर रिलेटेड है, ये तीनों कैसे। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ पे हमने सीखा एपी क्या होता है, एपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है और एपी में टीएन टर्म क्या होता है। हमने तरह तरीके से हमने कॉमन डिफरेंस को भी देख लिया, हमने टीएन टर्म को भी देख लिया और हमने फर्स्ट टर्म को भी देख लिया। तो अब अगर मुझे इस टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता तो मैं क्या करता, मैं किसी भी टीएन टर्म में से उसके नीचे वाली टर्म माइनस कर देता। ये हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।